भाई बहन का अनमोल रिश्ता। गांव के एक छोटे से घर में अयान और सारा नाम के दो भाई बहन रहते थे। उनकी मां का देहांत हो चुका था और उनके पिता दिन रात मेहनत करके उन्हें पालते थे। घर में बहुत पैसा नहीं था, लेकिन प्यार और अपनापन भरपूर था। अयान बड़ा भाई था जो बहुत जिम्मेदार और समझदार था। सारा छोटी थी, लेकिन उसकी मासूमियत और दयालुता उसे सबका चहेता बनाती थी। दोनों हर खुशी और दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। ईद का त्योहार नजदीक था। गांव की गलियां और रोशनी से सज चुकी थी। हर कोई नए कपड़े और मिठाइयों की तैयारी कर रहा था। सारा बड़ी खुश थी। उसने कई बार अयान से कहा, भाईजान, इस बार मैं लाल रंग की ड्रेस पहनूंगी और मेरे लिए चमचमाते जूते भी लाना। अयान उसकी बातें सुनकर मुस्कुराता, लेकिन उसके दिल में एक चिंता थी। उनके पिता की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी और दवाइयों पर काफी पैसे खर्च हो गए थे। अब्बू ने ईद के लिए जो पैसे जमा किए थे वो इलाज में खर्च हो चुके थे। ईद से एक दिन पहले जब सारा ने फिर से अपने नए कपड़ों की बात की तो अयान ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सारा, अगर इस बार हम नए कपड़े न खरीदें तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? सारा मासूमियत से बोली, क्यों भाई, क्या हुआ? अयान ने उसे धीरे से समझाया, अब्बू की दवा के लिए पैसे लग गए, लेकिन देखो, पुराने कपड़े अच्छे से धोकर पहन लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? सारा कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, भाईजान, कपड़े तो फिर भी आ जाएंगे, लेकिन हमारे अब्बू का स्वस्थ होना सबसे जरूरी है। मुझे कोई गम नहीं। अयान की आंखें भर आईं। उसकी छोटी बहन कितनी समझदार थी। रात को जब सब सो गए तो अयान चुपचाप घर से बाहर निकला। उसने अपने पुराने खिलौने और किताबें कबाड़ी को बेच दी और उन पैसों से सारा के लिए एक सुंदर लाल दुपट्टा और चमचमाते जूते खरीद लाया। सुबह जब सारा उठी तो उसने बिस्तर पर वो तोहफे देखे। उसकी आंखें चमक उठी। भाई, ये सब कैसे? उसने उत्साह से पूछा। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, बस तुम्हारी मुस्कान देखने के लिए। सारा ने अपने भाई को गले लगा लिया और बोली, भाई, तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। उस दिन सारा ने वो लाल दुपट्टा पहनकर नमाज पढ़ी और पूरे गांव में सबसे ज्यादा खुश वही थी। भाई बहन का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, बल्कि त्याग, प्रेम और आपसी समझ का रिश्ता होता है। सच्चा प्यार वही है जहां अपनी खुशी से ज्यादा दूसरे की खुशी की परवाह की जाए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस पेज को लाइक और फॉलो करें